हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम देखते हैं हिंदी में चैप्टर नंबर 7 हमारा है खजूर। खजूर है ना, तो उसके क्वेश्चन आंसर, बोलने की बारी और लिखने की बारी, उसके बाद एमसीक्यू और उसके बाद भाषा संसार, वो हम देखेंगे। तो बोलने की बारी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि खजूर को एक आदर्श फल क्यों माना जाता है। तो खजूर को एक आदर्श फल क्यों माना जाता है? तो खजूर को एक आदर्श फल इसीलिए माना जाता है क्योंकि खजूर विश्व के सबसे पौष्टिक फलों में से एक है। विश्व में जितने भी पौष्टिक फल है उसमें से एक खजूर है। 4 खजूर में लगभग 230 कैलोरी, 2 ग्राम प्रोटीन, 62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 517 मिलीग्राम पोटेशियम और 6 खाद्य रेशे होते हैं। तो इनमें कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो इसीलिए खजूर एक आदर्श फल माना जाता है। समझ गए आप उसका आंसर। नेक्स्ट है, खजूर से कौन से खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है? वो तो सबको पता है ना। हमने कौन सी बात बताई थी? पानी पूरी की मीठी चटनियाँ बनती है ना। तो खजूर से अनेक खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे सिरका, चटनियाँ, अचार, बेकरी के अनेक उत्पादन भी खजूर से बनते हैं। तो ये है खजूर से कौन से खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। खजूर को पौष्टिक फल क्यों माना जाता है? खजूर को पौष्टिक फल क्यों माना जाता है? तो खजूर को पौष्टिक फल इसीलिए माना जाता है क्योंकि खजूर के सेवन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में नैसर्गिक शक्कर हमारे शरीर को मिलती है, जो शरीर का पोषण करती है। खजूर के सेवन से हृदय रोगियों को भी लाभ होता है। वो भी हमने देखा था चैप्टर में कि उसमें से शक्कर मिलती है। तो जो बाहर से हम शक्कर खाते हैं उससे कहीं अच्छी शक्कर हमें शरीर में खजूर में से मिलती है, तो इससे फायदा भी होता है। जिसको शक्कर की कमी होती है तो वो खजूर खाकर वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे थे। खजूर को एक आदर्श फल क्यों माना जाता है? खजूर से कौन से खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है? खजूर को पौष्टिक फल क्यों माना जाता है? समझ गए आप लोग। तो ये 3 क्वेश्चन थे बोलने की बारी। अब है लिखने की बारी। खजूर का पेड़ किन विशेषताओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? तो फर्स्ट तो मुझे याद आता है कि वो सजावटी वृक्षों में से एक है, इसीलिए इसको राजमार्गों में या मुख्य रास्तों पे लगाया जाता है। खजूर का पेड़ विश्व के सबसे सुंदर सजावटी पेड़ों में से एक माना जाता है तथा यह विश्व के सबसे पौष्टिक फलों में से भी एक है। देखो दूसरी भी विशेषता, इस पेड़ का प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है, तथा खजूर से अनेक खाद्य पदार्थ जैसे सिरका, चटनी, अचार, गुड़ आदि भी बनाए जाते हैं। इसी कारण यह विश्व में प्रसिद्ध है। सूखे खजूर की क्या विशेषता है? सूखे खजूर की क्या विशेषता है? तो देखते हैं कि सूखे खजूर में रेशों की मात्रा ताजे खजूरों से अधिक होती है और इसका वजन भी ताजे खजूरों के मुकाबले 35% कम होता है। तो इसीलिए सूखे खजूर भी फायदे में है। ताजे खजूर तो फायदे में है, लेकिन सूखे खजूर जो है वो भी फायदे में है। तो दोनों है। आप लोगों ने खजूर खाया था कि अब भी नहीं खाया? मैंने बोला था आपको, खा लिया। खजूर के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? खजूर का पेड़ हमारे लिए किस
प्रकार उपयोगी है, हमें क्या उससे फायदा? तो जहाँ ज़्यादा होते वहाँ तो फायदा होगा ना। खजूर के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। इसकी पत्तियाँ और तने घर के लिए लकड़ी की बाड़ और कपड़े बनाने के काम आते हैं। पत्तियों से रस्सी और सूत और धागे बनाए जाते हैं, जिससे टोकरियाँ और फर्नीचर का निर्माण भी होता है। तो ये हो गए खजूर के पेड़ हमारे लिए कौन से फायदे में है। उसके बाद है MCQ। तो देखते हैं MCQ। खजूर की व्यवस्थित खेती कब शुरू हुई? तो MCQ में कौन सा आंसर आएगा? 3000 वर्ष पूर्व, ईस्वी सन 3000 वर्ष पूर्व खजूर की व्यवस्थित खेती। खजूर विश्व के किन भागों का प्रमुख भोजन है? कौन से कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा खजूर? तो मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में। रमजान के महीने में क्या खाकर उपवास तोड़ा जाता है? खजूर खाकर। खजूर की पत्तियों से क्या क्या बनाए जाते हैं? तो रस्सी, सूत और धागे। ये सब चीज़ें जो है वह खजूर से, पेड़ से बनाई जाती है। और है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए शब्दों को चुनकर सही स्थान पर भरिए। तो फिलिंग द ब्लैंक। खजूर के फल कैसे होते हैं? आंसर आपके सामने ही है, खुशबूदार और छोटे होते। कितने लोगों को याद आ गया था? मुझे याद आया था। ओके, नेक्स्ट। सूखे हुए खजूर का खाली जगह करीब 35% कम होता है। वजह, खाली जगह के अनेक उत्पाद भी खजूर से बनती है। तो कौन सी? बेकरी। खजूर के पेड़ का जीवन खाली जगह वर्षों से अधिक होता है, तो 100 वर्ष। करीब अरबी व्यंजन खाली जगह अरब देशों में बहुत लोकप्रिय है। कौन से? तो कानुआ नाम का उसका व्यंजन है जो ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। तो ये हमने देख लिया कि बोलने की बारी के 3 क्वेश्चन, लिखने की बारी के 3 क्वेश्चन, और उसके बाद 4 MCQ, और उसके बाद 5 फिलिंग द ब्लैंक। तो ये हो गए लिखने की बारी, बोलने की बारी और MCQ। अब हम देखते हैं कि भाषा संसार में क्या आता है। भाषा संसार के 4 क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं। कौन सा? भाषा संसार। ओके, तो ये हम देखते हैं भाषा संसार। भाषा संसार उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि र के रूप, यानी कि जो उसका सिंबल होता है ना, ये वाला। तो रेफ और पदेन वाले तीन शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। ये भी एक उसका सिंबल है। तो इसके हमें कितने लिखने हैं? 3 शब्द लिखने हैं। तो आएगा, फर्स्ट है पूर्व। तो यहाँ पे देखो ये सिंबल आ गया। उसके बाद है फर्नीचर। कौन सा शब्द है? फर्नीचर। उसके बाद है वर्ष, और एक आपको एक्स्ट्रा ढूंढ कर लिखना है, प्रकार। उसके बाद है अफ्रीका।
और एक है लोकप्रिय। तो यहाँ पे हमें दो सिंबल देखिए, ये और ये। पूर्व में कौन कहाँ पे सिंबल है, ये रहा, और लोकप्रिय में कहाँ है, तो ये रहा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। कौन सी भाववाचक संज्ञा बनानी है, ये देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2 है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा तो हमने देखा है, तो उसको भाववाचक कैसे बनाते, देखो ये है ताजा, तो भाववाचक कैसे बनाएंगे, मेरे साथ आप बोलो तो इजी है सर। ये हो गया भाववाचक। ताजा तो क्या हो गया, ताजगी। सुंदर तो क्या होगा, सुंदरता। सुंदर तो सुंदरता। इंसान, अब बताओ तो मुझे पता चले, इंसान क्या क्या होगा, इंसानियत। इंसान का इंसानियत। सजाना तो हो गया सजावट। क्या हो गया, सजावट। अब तो आप सबको आ गया होगा। नेक्स्ट है लंबा, ये ऊपर ही लिखते हैं। क्या है, लंबा तो क्या होगा, लंबाई। मीठा तो होगा मिठास। दूर तो हो गया दूरी। अपना तो हो गया अपनापन। तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा, एकदम इजी है। ताजा तो ताजगी, सुंदर तो सुंदरता, इंसान तो इंसानियत, सजाना तो सजावट, लंबा तो लंबाई, मीठा तो मिठास, दूर तो दूरी, अपना तो अपनापन। अब है नीचे क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखना है। क्या लिखना है हमें, बहुवचन। एक रूप में हमें शब्द दिए तो उसका क्या करना है, बहुवचन रूप लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कि बहुवचन शब्द टोकरी तो क्या होगा, टोकरिया। टोकरी तो टोकरिया। चटनी, अब आप बताओ तो क्या हो सकता है इसका, तो चटनी क्या। नेक्स्ट है लकड़ी, तो क्या होगा, लकड़ी।
लकड़िया। समझ में आ रही ना बात आपको? लकड़ी तो लकड़ी, या रस्सी तो क्या होगा? रस्सी या रस्सी तो रस्सिया। रेशा रेशा, इसका क्या होगा? इसके पीछे तो या लगाते तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। रेशा या, ऐसा इजी है। रेशा तो रेश, धागा तो धागे। सड़क तो सड़कें। कोपल तो कोपले। कोपल तो कोपले। ये हो गया हमें टोकरी तो टोकरिया, चटनी तो चटनिया, लकड़ी तो लकड़िया, रस्सी तो रस्सिया, रेशा तो रेश। रेशा जो बहुवचन शब्द है तो एक वचन रेश, धागा तो धागे, सड़क तो सड़कें, कोपल तो कोपले। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, वो तो सबको आता है, उसमें कुछ है नहीं भाई। क्यों नहीं है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि ये तो हम अपने आप कर लेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले कौन आएगा? आदर्श, इसके बाद इसका, उसके बाद ईसा, उसके बाद उपवास, उसके बाद ऊंचा, उसके बाद ऐसे, उसके बाद और, उसके बाद और टू टाइम। तो एक ये वाला और उसके बाद और। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार ये भी हो गए। फर्स्ट आदर्श, इसका, ईसा, उपवास, ऊंचा, ऐसे और सबसे पहले आएगा अरब। समझ गए? सबसे पहले है अरब। मैं लिख देता हूं अरब, उसके बाद आएगा आदर्श, उसके बाद आएगा इसका, इसके बाद आएगा ईसा, इसके बाद कंटिन्यू उपवास, इसके बाद ऊंचा, उसके बाद एक, ऐसे और तो ये हो गए यहाँ पे कंप्लीट। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये यहाँ पे कंप्लीट हमारा चैप्टर हो रहा है। समझ गए? तो आप सबको क्या करना है कि ध्यान रखना है, बोलने की बारी, लिखने की बारी, MCQ, भाषा संसार, ये सारा काम है वो आपको अपनी फेयरबुक और टेक्स्ट बुक में जो वर्क आता है, क्वेश्चन आंसर, बोलने की बारी, लिखने की बारी, वो सब फेयरबुक में, MCQ फेयरबुक में, फिलिंग द ब्लैंक फेयरबुक में, भाषा संसार टेक्स्ट बुक। ओके, समझ गए यहाँ पे? थैंक यू, गुड बाय।